जी, आज हम बहुत मज़ेदार किस्म की चिकन ब्रेड बनाने लगे हैं। उसके लिए जो मेरे पास चीज़ें दरकार हैं उसका डो तैयार करने के लिए, वो है मेरे पास आधा किलो प्लेन फ्लावर है, जो मैदा होता है, आधा किलो है। उसके साथ मेरे पास हल्का नीम गर्म सा पानी है, 340 मिलीलीटर, 340 ml पानी है ल्यूकवार्म, और आधा किलो प्लेन मैदा। यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून या 7 ग्राम के करीब ड्राइड यीस्ट है, और 1 टीस्पून मेरे पास यहाँ पे नमक है। ठीक, तो हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि हमने एक बॉल लेना है और इसके अंदर हमने नीम गर्म पानी डालना है। और ये जो हमारे पास यीस्ट है, इसको हमने पानी में घोलना है पहले। ठीक है, जब पानी में ये घुल जाएगा उसके बाद हमने इस पानी जो खमीर घुला हुआ होगा उसके ऊपर हमने ये आधा किलो मैदा डालना है, और इस मैदे के ऊपर हमने नमक डालना है। यीस्ट को आपने डायरेक्ट नमक के साथ टच नहीं करना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं जाते। शुगर चली जाएगी, शुगर और यीस्ट बहुत अच्छा कॉम्बो होता है इनका, लेकिन जो नमक होता है ना, वो यीस्ट को फर्मेंट नहीं होने देता, वो उसको प्रूफ नहीं होने देता। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप जब भी इसको गूंदें, जब खमीर को ऐड करें इसके अंदर, पानी के अंदर, तो पहले आपने खमीर डाल के उसको मिक्स कर लेना है पानी के अंदर, और फिर उसके बाद आपने मैदा डालना है। ठीक है, मैदा डालने के ऊपर आपने फिर इसको नमक को शामिल करना है इस पे। तो इसी तरह मैंने तैयार कर लिया था। सबसे पहले मैंने पानी लेके उसमें ये खमीर डाला था, खमीर घोलकर, फिर उसके ऊपर मैंने ये मैदा डाला था, और मैदे के ऊपर ही फिर मैंने नमक डाल के और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। अब ये मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, मेरे पास ऑलरेडी मैंने तैयार करके रखा हुआ है। ये आधा किलो मैदे से मैंने डो तैयार किया है, और ये इसको मुझे 45 मिनट्स हुए हैं अभी, और ये देखें आप, ये बहुत अच्छी तरह प्रूफ हो गई है, इसमें बबल्स भी आ गए हैं, और ये बहुत अच्छी तरह प्रूफ हो गई है। अब हम इसकी जब चिकन ब्रेड बनाएंगे ना, तो वो बहुत फ्लफी सी होगी, बहुत एरी होगी, और वो बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो हमने ये तैयार कर लिया है इन चीज़ों से, इन 4 चीज़ों से, खमीर, पानी, मैदा, और सबसे आखिर में नमक। ये आटा हमारा तैयार हो गया, इससे हम चिकन ब्रेड बनाएंगे अब। ठीक, और चिकन ब्रेड का नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा वो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। तो जब ये खमीर हो चुका है, अब हमने इसको अपना पानी में हाथ गीला करके और फिर इसको डीफ्लेट करना है। ठीक है, और फिर हमने इसको ब्रेड की शेप देनी है। आपको ये फोल्डिंग ज़रूरी होती है, फोल्ड करना इसलिए ज़रूरी होता है कि इसके अंदर जो बबल्स होते हैं ना, जो एयर होती है, उसको हमने हटाना नहीं है, हमने उसको रिमूव नहीं होने देना। ठीक, तो आप बिल्कुल हल्के हाथ से इसको ऐसे फोल्ड कीजिए, और फिर हम अभी इसको फोल्ड करने के बाद हम इसको शेप देंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मैं आपको अभी दिखाती हूँ। अब यहाँ पे मैं ना ब्रेड के लिए, चिकन ब्रेड के लिए फिलिंग तैयार कर रही हूँ। इसमें आपने तकरीबन 4 टेबलस्पून आपने ऑयल डालकर, और 3 क्लोव ले लेने हैं गार्लिक के, लहसुन के 3 जवे लेके उसको आपने इस तरह चॉप करके और हल्का सा गोल्डन ब्राउन इस तरह कर लेना है। और अब इसमें मैं डालने लगी हूँ ½ kg जो मेरे पास चिकन क्यूब्स है। और इसमें मैंने ये वाले मसाले ऐड करने हैं जो मैं मसाले आपको दिखा रही थी। वन टीस्पून मेरे पास सॉल्ट है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है। ये फ्लेवर देने के लिए मैंने अनियन पाउडर लिया है, अगर आपके पास नहीं है तो आप चिकन क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं, इसको सिर्फ फ्लेवर देने के लिए डालें। 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है, साबुत लाल मिर्च कुटी हुई। यहाँ पे मेरे पास ऑरिगानो है,
1 टेबल स्पून से मैं थोड़ा सा कम डालूंगी। 1 टीस्पून ही मेरे पास यहाँ पे थाइम है, तो तकरीबन एक चमची ही आप शुमार कर लें कि 1 टीस्पून ही ओरिगानो और 1 टीस्पून ही थाइम। ठीक है, तमाम चीज़ें ही मेरे पास तकरीबन 1 टीस्पून है। सिर्फ मिर्चें इस वजह से ज़्यादा हैं क्योंकि थोड़ा सा चिकन में टेस्ट थोड़ा सा स्पाइसीनेस आ गया। तो ये चीज़ें जो हैं ये मैं चिकन में ऐड करके फिर मैं आपको चिकन कुक होकर तो उसकी वो दिखाती हूँ आपको कि ये किस तरह होता है। ये देखें, ये मैंने इसको मैदे को जब डिफ्लेट किया था तो इसको रोल किया था। अब ये दोबारा से इस तरह रोल करके और मैंने इसमें से तकरीबन 150 ग्राम के करीब ये एक पेड़ा लिया है। अब इसको मैं रोल करके और फ्लैट करके और फिर ब्रेड की शक्ल बना के वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो ये 170 ग्राम के करीब मैंने जो लिया था, 150 ग्राम के करीब जो पेड़ा लिया था, उसको मैंने इस तरह ओवल की शक्ल दे दी है। अब मैंने इसकी ना यहाँ पे कट लगाने हैं ऐसे करके ब्रेड की शेप देने के लिए। तो ये मैं कट लगा रही हूँ यहाँ पे। इस तरह मैंने यहाँ पे कट लगा दिया। अब दरमियान में मैंने, अगर आपके पास कोई सॉस बना रखी है आपने तो बना लीजिए, उस पर लगा दीजिए, वरना ये जो केचप है आम, आपने ये केचप लगाया, इस पे अब हम अपनी फिलिंग्स रखेंगे, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि मैंने जिस तरह चिकन में मसाले डाल के ये ऐड किया था तो ये शेप आ गई है उसकी। ये कुक्ड चिकन है। ये तमाम मसाले मैंने अभी आपको दिखाए थे, ये वो डाल के मैंने तो ये बना लिया था। अब मैं इसमें ये ऐड करने लगी हूँ और वेजिटेबल्स जो भी आपके पास हो। मेरे पास इस वक्त घर में कुछ वेजिटेबल्स रखी थी जिसमें हरा प्याज है, टमाटर है, ये सन ड्राइड टमाटर है। अगर ये आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, मशरूम थे मेरे पास अभी रखे हुए तो ये डाल लिए थे मेरे पास, ऑलिव थे और हरी शिमला मिर्च थी। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना तो सिर्फ आप शिमला मिर्च और प्याज डाल के भी ये बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनती है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसको। तो मेरे पास अभी इस वक्त अवेलेबल ये वाली सब्जियां हैं, तो ये मैं डालूंगी इसमें चिकन ब्रेड में। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर चिकन। चिकन में हमारे पास ऑरिगानो और थाइम ऑलरेडी डला हुआ है जिसकी बहुत लजीज खुशबू आएगी। और इसमें मैं थोड़ा सा ऐड किया, बिल्कुल एक थोड़ा सा ही शिमला मिर्च का। ये 2-4 मैंने ऑलिव्स डाल दिए। अगर आपके पास मशरूम्स हैं तो आप डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। मेरे पास घर में रखे थे तो मैंने डाल दिए। हरी प्याज भी अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, वरना सिर्फ 2-3 चीज़ों से भी आप बहुत लजीज किस्म की चिकन ब्रेड तैयार कर सकती हैं, क्योंकि सारा फ्लेवर जो है ना ये आपको अब वही बात होगी, जितना फ्लेवर आप फ्लेवर्स ऐड करते रहेंगे उतना ज़्यादा मज़ेदार चीज़ बनती रहेगी। लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो आपके पास यही है कि आप 2-3 चीज़ों से कुछ से भी आप बना सकते हैं। तो अब हम इसको रोल करने लगे हैं। वो जैसे मैंने आपको निशान बताया ना, इस तरह कट निशान लगा लिए। अब हम इसको रोल करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये वाला जो बेसिक वाला हिस्सा था इसको उठा के ऊपर रखा है चिकन के ऊपर, और एक एक पट्टी हम अब उठाकर इसको बिल्कुल ऐड करते रहेंगे, ऐसे बनाते रहेंगे। ये मैं कर लूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी शेप कैसी लगती है। ये देखेंगे मैंने तैयार कर लिया है। इसको मैंने एक 500 ग्राम था मेरे पास टोटल फ्लावर, तो उससे मैंने 3 ब्रेड्स तैयार किए हैं, 2 बड़े और 1 छोटा। ठीक है, तो ये आप इस तरह तैयार कर सकते हैं। इसके ऊपर जब ये ब्रेड तैयार कर लिया था मैंने, तो इसके ऊपर फिर मैंने अंडे को फेंट के लगाया है और कलर देने के लिए, और उसके ऊपर फिर मैंने ये मेरे पास तिल पड़े थे वो डाले हैं, और कलौंजी के थोड़े थोड़े मैंने दाने इधर डाल दिए। जब ये पक के तैयार हो गए ना तो बहुत खूबसूरत लुक देगा। तो ये मेरी तीनों ब्रेड्स तैयार हो चुकी हैं। अब मैं इनको 220 पे बेक करने लगी हूँ तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए।
या जब तक वो कलर गोल्डन कलर सा ना हो जाए तब तक के लिए, ठीक है। तो 220 पे भी आप बेक कर सकते हैं, और इसको प्री हीटेड होना चाहिए आपका, या तो 250 पे आप बेक कर सकते हैं, या फिर उसको 220 पे बेक कर सकते हैं। तो ये बेक होगा तो फिर मैं इसको प्रेजेंट करूंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये जी हमारी ब्रेड तैयार हो चुकी है। मैंने इसको 220 पे रखा था 20 मिनट के लिए, और ये बहुत खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ गया इनके ऊपर। तीनों ब्रेड्स मेरी तैयार हैं। अब मैं इनको काट के और सर्व करने लगी हूँ। तो आप देखिएगा, ये थोड़ी सी दरमियान में से मैं काट रही हूँ इसको। इसको मैं पेश करती हूँ, आपको प्रेजेंट करती हूँ। इसको मैं पीस करके आपको दिखाती हूँ। अभी बहुत गर्म है तो मेरे हाथ से ये हमारी चिकन ब्रेड तैयार है। ये जी हमारी चिकन ब्रेड तैयार हो गई है। ये मैंने कटिंग कर ली है इसकी। अभी इस वक्त बहुत गर्म है तो इसको ठंडा करके थोड़ा सा, और फिर हम इसको दिखाएंगे। इसके अंदर फिलिंग जो है वो देखें आप, बहुत लजीज ब्रेड तैयार हुई है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा लजीज चिकन ब्रेड।